नमस्कार। बिल गेट्स जीनियस या मॉन्स्टर? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल दी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे डार्क ट्रुथ कुछ और है। तो आइए आज एनालिसिस करते हैं बिल गेट्स का। कुछ लोग क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं। बुढ़ा है, नाम है बिल गेट्स। वो इंडिया को एक लेबोरेटरी की तरह यूज कर रहा है, एक प्रयोगशाला समझ रहा है। कई ऐसे 5 से 7 ऐसे कारण गिनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बुढ़ा इंडिया के साथ क्या कर रहा है और क्यों इसको प्रयोगशाला समझ रहा है। सबसे पहले इसने 2009 के अंदर एचपीवी वैक्सीन डेवलप किया। उस एचपीवी वैक्सीन के अंदर जो भी फंडिंग था वो सारा बिल गेट्स कंपनी की थी, और ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आंध्रा और गुजरात के अंदर। और वहां पर इन्होंने बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी रीजन के, वो वैक्सीन जो वहां के आदिवासी और जो महिलाएं थे उन पे ट्रायल चालू कर दिया। अंत में उसका रीजन ये हुआ कि 7 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई, और इसके ऊपर भारत सरकार ने और कई सारे एजेंसियों ने जब इस पे हल्ला बोल किया तो इन्होंने इसको ये बंद कर दिया। और आज फिर 2026 में ये उसी वैक्सीन को ट्रायल की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। Were several Indian tribal girls used as guinea pigs? The report alleges that 2 American pharma giants' untested vaccine was administered to thousands of tribal girls without proper study and paperwork. आंध्र प्रदेश और गुजरात के ट्राइबल लड़कियों पे बिना प्रॉपर कंसेंट के हुआ था। रिजल्ट्स 7 लड़कियों की डेथ हुई थी। दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका डेटा सेंटर जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बिल गेट्स ने। और ये डाटा सेंटर 6.4 मिलियन क्यूबिक लीटर्स पानी कंज्यूम करता है, और ये जहां बन रहा था वहां इनको अप्रूवल मिला नहीं, यहाँ से इनको भगाया गया और इसको इन्होंने इंडिया के अंदर प्लेसमेंट दिया। क्यों भाई, तेरा पानी पानी और हमारा पानी पानी नहीं? तो इसको इंडिया के अंदर क्यों अप्रूवल मिला, ये भी एक सवाल है। और अब ये हमारे पानी का शोषण एआई के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? एआई के लिए। इंसान को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और ये बिल गेट्स बाबू, कौन बिल गेट्स? एपस्टीन फाइल वाले, पहचानिए इनको। एपस्टीन फाइल में ये क्या कर रहे थे, और इंडिया के अंदर इनको जगह मिली और ये एआई को पानी पिला रहे हैं। इसके डेटा सेंटर्स एक साल में 6.4 मिलियन क्यूबिक लीटर्स पानी कंज्यूम करते हैं। जॉर्जिया में जब ये डेटा सेंटर्स आए तब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। $10 लगा के हैदराबाद। ये पहले जॉर्जिया में बन रहा था, और जॉर्जिया से जब इनके ऊपर लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया तो ये जॉर्जिया से हटाकर हैदराबाद में 17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, और हैदराबाद में इसको इन्होंने स्थापित किया है, और आज ये वहीं पे चल रहा है। तो ये देखिए कि हमारे यहाँ कितने सस्ते लोग हैं और कितनी सस्ती जमीन इनको और मुहैया कराया जा रहा है। $10 लगा के हैदराबाद में शिफ्ट। अब सुनिए तीसरा एक्सपेरिमेंट, ओजेटिक। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मच्छर। और वो मच्छर इंसान में, ह्यूमन में कई सारी बीमारियां पैदा करते हैं, है ना? आश्चर्य की बात की है, उसको भी फंडिंग करते हैं जो जेनेटिकली मॉस्किटो बनाती है, और वो मॉस्किटो मच्छर पैदा करते हैं, मॉस्किटो बीमारी पैदा करते हैं। और उस मच्छर को मारने के लिए जो वैक्सीन, जो फॉग, जो कृत्रिम उपकरण लगते हैं, वो अभी यही सप्लाई करते हैं। देखिए, एक तरफ ये बीमारी भी लाते हैं और दूसरा बीमारी को लाने की दवा भी लाते हैं। अरे ये छोड़ो, इन्होंने तो पेंडेमिक के ऊपर कोविड से पहले ही एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, और वही कंपनी बाद में पेंडेमिक की वैक्सीन बना रही थी। इन्होंने ओपन सोर्स में कहा कि हाँ, पेंडेमिक आने वाली है, और सच में कुछ दिनों के बाद पेंडेमिक आई। इन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। बाइटिंग मस्किटोज भी साथ में रिलीज हुए हैं जो ह्यूमंस के लिए फेटल बन सकते हैं। और तो और एक थ्रेटनिंग बात सुनो, इन मच्छरों के लिए WHO ने जो गाइडलाइंस बनाई है। फ्लोरिडा, अफ्रीका, इंडिया में ऐसे लाखों मच्छर छोड़े जा चुके हैं, और ओजेटिक ने ये खुद कंफर्म किया है
कि 0.2% फीमेल मॉस्किटो छोड़े गए हैं जो ह्यूमन स्किन को हार्म पहुंचा रही है और उनको डिजीज दे रही है। अरे यहाँ तक छोड़ो, चौथा एक्सपेरिमेंट सुनो। इन भाई साहब ने कहा काऊ के मीट से शरीर को, ह्यूमंस को नुकसान होता है, और इन्होंने लेबोरेटरी में मीट बनाना शुरू किया और उस मीट को अमेरिकन और कई सारे कंट्री में सप्लाई किया, और वो मीट खा खा करके भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, और उस मीट की भी दवाई ये बना के भाई साहब देते हैं लोगों को। ठीक है, अब सुनिए। 2018 में बिल्लू ने कहा कि कैटल से निकलने वाली गैसेस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, तो इन कैटल्स को हटाओ और लैब में मीट बनाओ। ठीक है, अब सुनिए इसका 5वां एक्सपेरिमेंट। ये 5वां एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। 5वां एक्सपेरिमेंट इन्होंने वेदर के ऊपर किया। अभी जो इंडिया के अंदर हर तरफ से आप पानी वो देख रहे हैं, क्लाउड सीडिंग, ये उस वेदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये भाई साहब अपने मन के हिसाब से वेदर को लाएंगे, सूखा लाएंगे, वेदर लाएंगे, कहीं बारिश करवाएंगे, ये उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? इंडिया पे। इन चूतियों को पकड़ो, ये जहां मिले इनका बहिष्कार करो। इन बिल गेट्स फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नहीं है, लड़कियों के मांस खाने वाले लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार होना ही चाहिए। और ये बहिष्कार सबसे पहले बिहार से होगा। आपसे छुपी नहीं है, इंडिया का बदलता मौसम ये सब साफ कहता है। लास्ट और छठा खुलासा करना चाहूंगा। एफस्टीन फाइल के अंदर एक मेल मिला है। 2017 के अंदर वॉल्टर नामक एक बंदा ने मेल किया था बिल गेट्स को, और उसने लिखा कि पेंडेमिक कैसे फैलाना है ये हमने बना लिया है। इवन उसने ये तक लिखा है कि WHO को भी इसमें कैसे शामिल किया जाएगा, WHO इसके ऊपर क्या कंसर्न लेगी, वह भी मैं रास्ता निकाल लिया हूँ। अब ये समझ लीजिए कि पेंडेमिक फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ बिल गेट्स एंड कंपनी की थी। वो पेंडेमिक लेकर के, और उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उस समय वही कंपनी आगे जाकर के इंडिया के अंदर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से टाई अप किया। तो ये सारी चीज गूगल पे और सारा डाटा पे है, आप कृपया इसको पढ़े, रिसर्च करें और फिर देखें कि ये बिल गेट्स, ये बुड्ढा इंडिया के अंदर क्या करना चाहता है। ये हम लोगों को एक लेबोरेटरी समझ करके यूज कर रहा है। भाई अगर यही करना है तो तू दूसरी जगह जा, तू कहीं और कर, लेकिन नहीं, ये इंडिया के अंदर करना चाहता है, और इसको भारत सरकार को भी इस ओर ध्यान देना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।